राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहले वाले भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उसे जरूर सुनें। उसके बिना इस कहानी के हिस्से की गहराई और डर आप महसूस नहीं कर पाएंगे। पहले भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब संभल जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुश्किल है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ठाकुर अभय प्रताप काफी गुस्से में थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तभी ठाकुर अभय प्रताप की माता उसके पास आई और उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ कुंवर सा? ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप ने कहा, कुछ नहीं माता, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर उसकी माता हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, वैद्य जी को दिखाया क्या? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, हाँ वैसे माता आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए। यह सुनकर ठाकुर प्रताप की माता बोली, बेटा तुम काफी परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई बात तो जरूर है, बताओ क्या बात है? यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बोले, नहीं माता ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसकी माता उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, जन्म से जानती हूं तुम्हें बेटा, जब तुम परेशान होते हो ना तो तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ झलकती है। अपनी मां को बताओ बेटा, क्या बात है? अगर नहीं बताओगे तो मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जाएगी। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, माता राज्य में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब के पीछे राजकुमारी गायत्री का हाथ है। यह सुनकर उसकी माता काफी हैरान रह गई और बोली, ये क्या बोल रहे हो बेटा? तब ठाकुर अभय प्रताप बोले, हाँ माता मैं सच कह रहा हूं। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। साथ में ही भगवती ने जो कुछ भी बताया था वह भी बता दिया। सारी बात सुनकर ठाकुर अभय प्रताप की माता बोली, नहीं बेटा, चाहे तुमने अपनी आंखों से कुछ भी देखा हो, चाहे किसी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बाईसा गायत्री ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तब ठाकुर अभय प्रताप सिंह बोले, नहीं माता, अगर कोई मुझे इस बारे में बताता तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर देता, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से राजकुमारी गायत्री को उस भयानक शैतान की मूर्ति के आगे उसका हवन करते हुए देखा है। माता मैं बता नहीं सकता उस समय उसका चेहरा कितना डरावना लग रहा था। ठाकुर अभय प्रताप सिंह गुस्से में बोले। यह सुनकर उसकी माता बोली, बेटा शायद तुम्हें सारी सच्चाई नहीं पता है, सच्चाई कुछ और है। बाईसा गायत्री ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल कहता है। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है माता, मैं सारी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करूंगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए। यह कहकर उसने अपनी माता को आराम करने के लिए भेज दिया। वो नहीं चाहते थे कि उसकी माता ज्यादा परेशान हो, क्योंकि बचपन से ही बाईसा गायत्री को उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी माता बड़ा भरोसा करती थी वो बाईसा गायत्री पर, तो वो इतनी जल्दी ये सब कुछ मानने वाली नहीं थी। और जरा सी परेशान होने पर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इस वजह से ठाकुर अभय प्रताप उसे परेशान देखना नहीं चाहते थे। अब अपने कक्ष में बंद ठाकुर अभय प्रताप ने जो कुछ पहले देखा उसे याद कर कभी उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता तो कभी उसकी आंखें भर आती। उसने बाईसा गायत्री से खुद से बढ़कर प्रेम किया था, खुद से ज्यादा उस पर भरोसा किया था, और उसने उसके भरोसे का, उसके विश्वास का ये सिला दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिससे उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया था वो उसे इतना बड़ा दर्द दे देगी। ये सोचकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आप को काबू में किया और सोचने लगा कि एक शासक का धर्म होता है कि वो निष्पक्ष न्याय करे। वो इस समय अपनी प्रेम की भावनाओं के वशीभूत होकर कमजोर नहीं पड़ेगा, अपने हित के लिए ही सोचेगा। ये सोचते हुए वो बाहर आया तो उसने देखा कि सामने से बाईसा गायत्री पूजा का थाल हाथ में लिए आ रही थी। ये देखकर ठाकुर अभय प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसका मन किया कि वो अभी जाकर अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दे। वही बाईसा गायत्री जैसे ही उसके पास आई तो बोली, क्या हुआ राणा सा,
कोई परेशानी है क्या? ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप गुस्से में कुछ नहीं बोले और उसे देखने लगे। तब बाईसा गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, माता रानी की पूजा करने गई थी, ये लीजिए प्रसाद। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चले गए। ये देखकर बाईसा गायत्री भी परेशान हो, वो भी पीछे पीछे ही ठाकुर अभय प्रताप के पास गई और बोली, राणा सा, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताइए। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप कुछ नहीं बोले तो बाईसा गायत्री फिर बोली, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, शायद मैं उसका कोई हल निकाल सकूं। ये सुनकर ठाकुर अभय प्रताप सिंह गुस्से में बोले, सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो। ठाकुर अभय प्रताप के मुंह से पहली बार अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर और उसे इस लहजे में जैसे अपने आप से बात करते देखकर बाईसा गायत्री हैरानी से बोली, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं राणा सा? मैं कुछ समझी नहीं। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे बताइए। अगर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन भगवान के लिए ऐसे बात न कीजिए। साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। बाईसा गायत्री परेशान होते हुए ठाकुर अभय प्रताप की तरफ देखते हुए बोली। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप गुस्से में बोले, अब ज्यादा बोली बाली बनने की कोशिश मत करो राजकुमारी गायत्री, ये बताओ तुम इस समय कहां से आ रही हो? ये सुनकर बाईसा गायत्री हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मंदिर से, देवी माँ की मंदिर से। तब राणा साहब प्रताप सिंह गुस्से में बोले, बिल्कुल झूठ। आज मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस शैतान की पूजा अर्चना करते देखा है। ठाकुर अभय प्रताप ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर बाईसा गायत्री हैरानी से बोली, शैतान की पूजा? कौन से शैतान की राणा सा? मैं मंदिर गई थी माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए। बाईसा गायत्री की बात सुनकर ठाकुर अभय प्रताप गुस्से में बोले, आज तक मैं भी यही समझता था, लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चली है। तुम हर रोज सुबह शाम माता रानी का नाम लेकर उस शैतान की पूजा अर्चना करने के लिए जाती थी। न जाने कितने मासूम बच्चों की, जानवरों की और इंसानों की बलि उस शैतान के सामने देती थी। अरे तुम्हें देखकर मन तो करता है अभी और इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। आज तक जितने भी राज्य में इंसान गायब हो रहे थे उनके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। ये मैं कभी सोच नहीं सकता राजकुमारी गायत्री कि तुम ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती हो। अरे मैंने अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया था तुम्हें, खुद से ज्यादा भरोसा किया था तुम्हें, और तुमने अपनी स्वार्थ के वशीभूत होकर मेरी भावनाओं के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेला। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे भी नहीं बैठ सकता। अब तो भरी सभा में ही तुम्हारा न्याय होगा। ये सुनकर बाईसा गायत्री की आंखों में आंसू झलक आए और बोली, ये आप क्या बोल रहे हो राणा सा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सुबह से ही मंदिर में थी। तब ठाकुर अभय प्रताप गुस्से में बोले, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गए और जल्दी से जल्दी सभा बुलाने का ऐलान किया। वहीं ठाकुर अभय प्रताप के आदेश अनुसार जल्दी से जल्दी सभा बुलाई गई। फिर बाईसा गायत्री को वहां पर पेश किया गया। ठाकुर अभय प्रताप ने बिना बाईसा गायत्री की एक सुने उसे दोषी करार दिया, यह कहते हुए कि उसने खुद अपनी आंखों से बाईसा गायत्री की असलियत को देखा है। वहीं बाईसा गायत्री ऐसा घिनौना काम कर सकती है, यह सुनकर ही लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। जहां कोई कह रहा था कि बाईसा गायत्री ऐसा नहीं कर सकती, जरूर ये किसी की चाल है उसे फंसाने के लिए, तो वहीं कोई कहता, अरे भाई, खुद राणा सा ने बाईसा गायत्री को अपनी आंखों से वो घिनौना काम करते हुए देखा है, ये भला झूठ कैसे हो सकता है? और वैसे भी किसी की भोली सूरत के पीछे शैतान छुपा हुआ है, ये देखकर तो पता नहीं चल सकता ना। तभी कोई कहता, अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये डायन यहां की रानी सा ना बन पाई और इसकी असलियत सामने आ गई। अगर ऐसा होता तो फिर तो हमारा नामो निशान ही ना होता। इसकी वजह से ना जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी आत्मा भी कांप उठे।
जितने मुंह उतनी बातें। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कई लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बाईसा गायत्री ऐसा कर सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों को ठाकुर अभय प्रताप की बातों पर पूरा विश्वास था और उन्होंने बाईसा गायत्री को दोषी मान लिया। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें।